नमस्कार, मैं हवलदार विजय कुमार जनक फौजी वॉइस चैनल के माध्यम से आज आपको ये कुछ नई जानकारियाँ देंगे कि नई संगतियों के बारे में बताएंगे। देखिए, हमारे साथ हैं पूर्व सैनिक सार्जेंट अनिल कुमार जी, ये आपको कुछ जानकारी देंगे। हमारी जो ये विसंगतियां हैं इसके लिए जिम्मेदार हमारे खुद अधिकारीगण हैं, जो कि हमारा कुछ ख्याल नहीं रखा गया, देखभाल नहीं की गई। पे कमीशन आते रहे, उन लोग ने वैसे ही अपना ख्याल रखा और सैनिकों का किसी का ख्याल नहीं रखा। आपको मैं एक चीज़ जानकारी देता हूँ कि सिविल मिनिस्ट्री में, बाहरी सिविल मिनिस्ट्री में कैसे उनके अधिकारी लोग उन लोगों का ध्यान दे इकट्ठ करते हैं, सरकार को उनकी शिकायतों के बारे में बताते हैं, दिक्कतों के बारे में बताते हैं। आपको एक लेटर बताता हूँ। 6 मई 2013 में कलकत्ता में मीटिंग हुई, जिसमें कि उन लोग ने बताया कि जो एलडीसी और यूडीसी क्लर्क हैं मिनिस्ट्री में जो एलडीसी और यूडीसी क्लर्क हैं वो 2400 और 2800 ग्रेड में हैं। उनको 5 साल के बाद 30%, जब उनके 5 साल कंप्लीट हो जाए 30% जो है उनको 4200 ग्रेड में चेंज कर देना। इस तरीके से उनको मिनिस्ट्री ने उनके अधिकारी जो मिनिस्ट्री में अधिकारी थे अपने वेलफेयर किया और उन लोगों को रेगुलाइज किया वो लेटर से, उस लेटर से। और वो लेटर उस वेब में है और उनके वेलफेयर पॉइंट जो है मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये लिखा है मर्जिंग ऑफ एलडीसी एंड यूडीसी टू अपग्रेडेशन ऑफ द ग्रेड ऑफ 22,800 configuration solution modified this rupees 2,400 for the LDC and 2,800 for UDC। ठीक है, मिनिस्टर और ग्रांटिंग और 4,200 ग्रेड टू पे ऑफ 30% UDC आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years। ये जो लेटर बनाया था और MS ने 15 साल तक ही सिपाही रख दिया कईयों को, और कईयों को जो ग्रेड पे है उसका वो कर दिया। और जो हमारे जो एस ग्रुप में थे, जो 7th पे कमीशन में, 6th पे कमीशन में, उनने क्या है आपका बेसिक पे तोड़ दिया और उसमें आधा बेसिक पे तोड़ के एमएसपी बना दिया और आधा बेसिक पे मैं जैसे अभी उदाहरण के लिए बता देता हूँ 1900 प्लस 5,200 रुपये एक सिपाही का बेसिक किया है, जबकि दोनों मिला के 24,500 होता है। जबकि हमारा पे कमीशन 3rd और 4th पे कमीशन में हम लोगों का जो बेसिक पे था 3,000 सिपाही का था और चीफ ऑफ था उसका 30,000 था, तो हमारा सिपाही 3,500 लेता था। उसी प्रकार से 5th पे कमीशन में हमारा सिपाही 9,000 लेता था और चीफ जो है 90,000 लेता था। इन दोनों में औसत जो था 10% का था। इस पे कमीशन में जो औसत है 13% हो गया है। सिपाही का 1900 लगाएंगे तो 2.5 लाख में 19 से डिवाइड करेंगे तो 13% था। ये गैप बढ़ता चलेगा। एमएसपी जो कुछ नहीं है वो बेसिक पे का तोड़ के बनाया गया। जो इंक्रीमेंट मिलता है पर ईयर सिपाही को वो कम मिलता है, क्योंकि हमारा बेसिक कम कर दिया है और सभी इसी तरीके से बेसिक कर। और दूसरी बात ये है जेडब्ल्यू ऑफ फर्स्ट ग्रुप, उसका 5500 बेसिक पे था 5th पे कमीशन में, और उसको घटा के 5,000 में मर्ज किया गया। जबकि सिविल में स्टेनोग्राफर जिसका 5500 बेसिक पे था उसको 6,000 में मर्ज किया। ये विसंगतियाँ बहुत ज़्यादा की गई है इसमें, और जो कि हमारे को इस विसंगतियों के कारण हमारे जो पे कमीशन में है बहुत ज़्यादा घबला हो गया और हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। जबकि पे कमीशन में सिविल अथॉरिटी और कंपैरिजन हमारे में जो अंतर आ गया, इस कारण आ गया क्योंकि हमारे अधिकारियों ने हमारी बातों में को ध्यान नहीं दिया। हमारे को चाहिए कि सरकार हमारे अधिकारी हैं हम लोगों की बातों को, विसंगतियों को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि हमारे अधिकारी ही सरकार को बता सकते हैं क्या विसंगति है और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जो कुछ अधिकारियों को पता होता है वो सरकार तक बता देते हैं। ये सिपाही डायरेक्टली सरकार के पास नहीं जा सकता। जो धरना हुआ है ये धरना है, ये अफसर द्वारा लाया गया था
उसके बाद ये धरना टूटा 2014 में। जनरल सतवीर ने IEMS ने लाया था, एक्सोल्यूशन वाले ने। उसके बाद ये धरना जब सरकार से बात की गई तो कुछ भी सरकार ने अदर्स के बारे में और जेएसओ के बारे में कोई बात नहीं की। सरकार ने केवल जो बात की केवल अफसरों के लिए, और अफसरों के कारण ये विसंगतियाँ हुई, ये धरना टूटा और ये संघर्ष कमेटी यहाँ पर आ गई। सबका सैनिक कमेटी आई और उसने विसंगतियाँ बताई, और विसंगतियों के बारे में जो है वो आपको बता दिया गया है। और अब उसके बारे में तो सरकार कुछ कर नहीं रही है। उसके बाद अभी जो हमारा जो 1 जनवरी को जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में हमारे मुख्यालय बताया है।